तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग होंगे एकदम मस्त और स्वस्थ। तो दोस्तों, मैं भी एकदम से मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज की मेरे मॉर्निंग और व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है, देख सकते हो यहाँ रास्ते से। तो आज अभी जा रही हूँ मैं अपने कालाबे वाले खेत में। मम्मी चले गए आगे, मैं बाहर से मतलब कि सब जगह झाड़ू वगैरह कर रही थी, तो तब तक मम्मी चले गए। तो अभी मैं बाहर से झाड़ू कर रही थी ना, उतने में मम्मी आगे चले गए। तो अभी जा रहे हैं हम लोग कालाबे खेत में, क्योंकि हमको ना तौलिया के बीच में बीजना है राजमा। क्योंकि अब सब जगह हमारे पौधे बड़े हैं, ज़्यादा बीजने का है नहीं, तो इस करके इस बार हम लोग ट्राई करेंगे तौलिया के बीच में राजमा। और सॉरी, टाइम तो बताया नहीं। टाइम की बात करें, 7:18 हो चुके हैं दोस्तों। तो सुबह 6:22 पे, फिर 6:22 पे उठ चुकी थी। उसके बाद लाली के पास गई, गोबर उठाना वगैरह, उसको घास दिया। अगर उसके शरीर में थोड़ा सा गोबर लगाओ तो उसको साफ़ वगैरह करना पड़ता है। 15-20 मिनट तो उसी के पास लग जाते हैं। बाकी मैं चल पड़ी अब खेत की ओर दोस्तों। तो मैं दिखाती हूँ आपको सुबह का नज़ारा और आज का मौसम। तो चलिए पहले मौसम देखते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, बाहर से झाड़ू कर इतना धूल आ गया सारा। तो ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह का प्यारा सा नज़ारा। और ये देखो ग्रीन वैली निचार, ये देखिए। और ये है हमारा कस्बा। और वहाँ देखिए दोस्तों, ये है एकलव्य स्कूल जंगलों के बीच। ये देखिए ग्रीन वैली निचार, ये देखो। यहाँ से नीचे शॉर्टकट भी जाते हैं। यहाँ पे ट्यूरे बोलते हैं, ट्यूरे। और यहाँ से दिख रहा है पारनाथ पा गाँव, जहाँ भी धूप नहीं लगी है। हमारे नीचे में धूप लग चुकी है, कछुआ साइड वहाँ देख सकते हो। और ये रहा हमारा प्यारा सा नंगानी, जहाँ भी धूप नहीं लगी है। तो चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। ये देखो, उफ, धूल ही धूल हो गया। बाकी जैसे मैं आपको बताया, मम्मी चले गए, मैं भी जा रही हूँ। फटाफट से राजमा बीजेंगे, उसके बाद आएंगे घर की ओर, क्योंकि मुझे ना सूटे बनाने। कल लाइट 3 बजे करीब आ गई थी, तो कल का मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया था, बड़ी मुश्किल से, वो भी जो कि मैंने अपलोड करा था लाइट आने के बाद। बाकी 3 बजे करीब आ चुकी थी लाइट। नमस्ते जेठ जी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सूर्यदेव दर्शन दे चुके हैं। तो इस साइड ना बहुत जल्दी धूप पड़ती है। यहाँ पे है शमशान घाट। हाय, इस साइड यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चली रहती है ना। सूर्य देवता देखो। आज अगेन मैंने अपना सिलाया हुआ सूट पहना है, जो कि शुरू में सीखा था। ये थोड़ा बेकार सिला हुआ है। बाकी चलते हैं आगे, मैं आगे दिखाती हूँ। और मैं चपलों में आई हूँ, ये देखो। मैं ना, आप लोगों ने घास काटना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने बोला, मैं बाहर सफाई कर दी थी, तो उस करके ऐसे ही आ गई मैं। ये देखो, यहाँ से कहीं कहीं किसी के खेत में कितना सारा घास हो गया। ये एक अमाजी का खेत है, तो यहाँ देखो कितने बड़े बड़े हो गए घास। तो आजकल एक तो गर्मी हो गई है, स्नेक का भी डर है। और मैं आई मैडम चप्पलों में। तो एक बार खेत पहुँचते, उसके बाद मिलते। तो यहाँ पहुँच गए खेत। तो ये देखो, ये पहुँच चुकी हूँ मैं खेत। और आई सबसे नीचे वाले खेत में, और यहाँ सबसे लास्ट बाउंड्री से शुरू कर रहे हैं हम राजमा बीजना। धूल आ गया। यहाँ देखो, मम्मी वहाँ से बीज रहे हैं। ये है हमारे यहाँ तक बाउंड्री। देखो यहाँ छोटा सा तौलिया, इनमें लगाएंगे हम कोने कोने में राजमा। और ये है मेरे पास अपने लोकल राजमा के बीज, बड़ी वाले राजमा। और ये रहा मेरा हथियार, कुट्टी। कुट्टी से बोलते हैं, कुट्टी देखो, जिससे गुड़ाई वगैरह करते हैं। तो यहाँ देखो, ऐसे बीज लूँ मैं राजमा। एक दाना यहाँ, और यहाँ पे थोड़ा सा खोद लिया, इसको भी घास है, इसको ज़्यादा नीचे भी नहीं लगाएंगे, फिर जिएगा नहीं। थोड़ा हल्का हल्का सा ऐसे। तो ये कोने कोने सब जगह लगा रही हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ से आगे हमने बीज दिया, और आगे हम यहाँ देखो बीज रहे। तो बाकी साथ में जहाँ बेकार घास है, उसको भी पट रहे हैं। देखो, इतना बड़ा बड़ा घास। और मैं देखो, दूध। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये सारा बीज दिया, यहाँ से मेरा राजमा। और मम्मी वहाँ आगे से है, तो मैं यहाँ ऊपर आई, ऊपर वाले बीज वाले खेत में यहाँ पे। उसके बाद रह जाएगा ऊपर वाला खेत। यहाँ देखो, भी मैं यहाँ से बीज रही हूँ। और यहाँ देखो मेरे खेत में कितना सुंदर जैसा फूल उगा है, बट ये बेकार घास वाला है। मतलब ये देखो, पता नहीं कहाँ कहाँ से बीज आ जाता है, पर सुंदर बहुत लग रहा है। ये देखो, वहाँ आगे से भी बहुत। तो दोस्तों 8 बज चुके हैं, और अभी तो नीचे वाले खेत में यहाँ मेरा सूट रह गया। तो सूट ही निकालने थे, बट मेरा काम रह गया। सुबह ना तगड़ा धूल आ गया। एक तो आजकल एकदम धूल हो गया, बाहर से सफाई करते हुए सारा धूल आ गया।
मैंने हाथ में राजमा लेके यहाँ मैं नए पौधे में बीज दी थी। तो ऐसा बोलते हैं जहाँ पे नए नए पौधे ना वहाँ अच्छे से आता है, क्योंकि मिट्टी अच्छा होता है ना वहाँ का। बाकी देखते हैं, पहली बार ट्राई कर रहे हैं हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं तौलिए के बीच में राजमा। बाकी तो है नहीं हमारे पास कहीं खेती बीजने को, सब जगह पौधे पौधे हैं। और समाओ अभी नया है, वहाँ पे हम अब खोद भी नहीं सकते, इतना दूर कौन जाएगा। बाकी इसके बाद देखेंगे। बाकी तो एक बार फटाफट से नीचे वाला खेत ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा है ना फटाफट ख़त्म करना है। फिर अब मेरा ध्यान सारा सूटों में है, क्योंकि वो 2-3 दिन लाइट नहीं होने की वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाई हूँ। और कल शाम को भी 11 बजे तक मैंने काम किया। मैंने एक सूट में प्रेस वगैरह बिठा के उसमें कच्चा सिलाई वगैरह करके रखा हुआ है। बाकी क्या बोलते हैं उसके बाजू में भी प्रेस वगैरह करके कच्चा सिलाई करके रखा है। बाकी अभी देखते हैं घर जाके कैसा रहता है। और आज सेंटर में भी मैं काफ़ी लेट तक काम करूँगी, मुझे फटाफट से सूट निकालना है और मुझे फिर कहीं जाना है। कहाँ जाना है वो आपको मैं बाद में बताऊँगी, सरप्राइज़ है ये। तो एक बार फटाफट से ये वाला खेत ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं ऊपर वाले खेत की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, ये पहुँच चुके हैं हम ऊपर वाले खेत में। ये देखो नीचे वाला खेत हो गया कंप्लीट। अब यहाँ आ चुके हैं हम ऊपर वाले खेत में। ऊपर वाले खेत में यहाँ से बीज दिए हम लोगों ने। देखो अभी यहाँ से आगे, यहाँ आगे कोदा बीजा हुआ है, दिखाऊंगी आगे आगे। तो दोस्तों 9 बज चुके हैं और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बीज दिया है। बाकी यहाँ अरे आ चुके हैं हम, जहाँ से स्प्रे शुरू करते हैं। देखो ड्रम थक गई, तो भूख भी लग गई मेरे को। तो थोड़ा सा रह गया दोस्तों, 5-6 पौधे, छोटे बड़े 10-12 होंगे। बाकी यहाँ देखो धान मैं आपको दिखाती हूँ। देखो हमारा जौ, ठंडी ठंडी हवाएं चली है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसी के साथ ये बाउंड्री होता है हमारा क्लोज। और यहाँ से सारा भेज दिया, यहाँ नीचे से। अब इसी के साथ होता है दोस्तों ख़त्म। तो फाइनली दोस्तों राजमा भी के हो चुका है ख़त्म। और यहाँ एक बच गया, उसमें मम्मी कर रहे हैं। बाकी अब फाइनली राजमा बीजना हो गया ख़त्म। थक गई मैं, तो 9-3 हो चुके हैं। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, खेत से आ चुके हैं वापस घर की ओर। और हाथ मुँह वगैरह मैंने धो लिया अच्छे से। बाकी टाइम की बात करें 9:30 हो रहे, 9:26। तो एक बार फटाफट से मैं अपने लिए चाय गर्म करती हूँ। भूख लग गई, सुबह से कुछ नहीं खाली पीट गई थी। तो एक बार फटाफट से चाय गर्म करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, घर पहुँचने के बाद चाय वगैरह पी लिया था। और उसके बाद देख सकते हो दोस्तों, मैं पहुँच चुकी हूँ सेंटर। क्योंकि चाय वगैरह पीने के बाद घर में फिर लाली को चप्पन तो बौरे ने दे के रखा था, फिर पानी वगैरह दिया कुत्ते को, खाना खुना देते हुए वही टाइम हो गया। उसके बाद हमने खाना खा लिया और देख सकते हो मैं पहुंच चुकी हूँ सेंटर। तो थोड़ी देर घर में मम्मी जी और मैंने काम किया। और उसी बीच फिर से लाइट चली गई दोस्तों आज, क्योंकि पिछले कल जैसा कि हमारे गाँव नंगानी में लाइट थी और बाकी थोड़े से और गाँव में नहीं थी। तो बाकी दोस्तों इस करके शायद से मुझे लग रहा है दोबारा लाइट चली गई। 9:30, इतना दुख हो रहा है ना। शुक्र मैंने कल शाम को 11 बजे तक काम किया और तरपाई वगैरह एक सूट में बिठा दिया था। तो दूसरे सूट में बिठाने वाली थी, बस उसका एक लेस टाइप था ना, ये क्या बोलते हैं पल्ले में आगे साइड। तो वो लेस थोड़ा बहुत उसका सिलाई लगाने का था, इस करके रह गया। अब सुबह सब कोस रही थी मैं कि यार ऐसा क्यों नहीं लगाया मैंने उसमें भी। तो बाकी देखते हैं। यहाँ देखो आज मैं थोड़ा, मेरे पास आज थोड़ा काम ज़्यादा है, तो इस करके मैं थोड़ा बड़ा थैला लेकर आई हूँ। बाकी काम क्या क्या है वो आपको दिखाती हूँ। बाकी मैं दिखाती हूँ थोड़ा अपने सेंटर पहुँचने के बाद मैंने फटाफट से सफाई किया, धूप वगैरह जला दिया है। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारे बैंक की सर थोड़ा शूट कर रहे हैं मैं हमारे सेंटर के साथ में बैंक है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखो क्लीनिंग थोड़ा बहुत तो निकल ही जाता है, कुछ नहीं हो सकता इसका, क्योंकि दरी में चिपकने वाला है। बाकी एक बार खाली करती हूँ मैं अपना जोलू, मैं दिखाती हूँ बाकी आपको भी कि आज मेरा क्या क्या काम है। तो ये देखिए जोलाराम हो गया खाली। तो ये एक यहाँ पे नेपाली दीदी है, उनका ये फिटिंग करने का है, क्या रेडीमेड सूट है ये देखिए। तो ये इसको फिटिंग करना है। बाकी ये अभी बनाना एक बारी बाद में दिखाती हूँ आपको मैं। तो यहाँ देखो, ये जो मेरे गांव के है उनका ये 2 जोड़ी सूट था। देखिए जो मैंने आपको दिखाया था, ये बहुत सुंदर लगा था मेरे को। तो कल शाम को ना इसका ये इसको लेसी बोलते हैं, हाँ ये निकल गया था। तो इस वजह से मेरे को ना क्या बोलते हैं, इसमें मैं तरपाई नहीं बिठाया। बाकी देखो सुबह मम्मी ने बाजू वगैरह जोड़ दिया, मैं तरपाई करने लगी थी। ये इसका कमीज़ और ये देखिए इसका पजामा। अगर लाइट आएगा तो पजामे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेल्ट वगैरह जोड़ दिया है। लाइट आएगी तो इसको क्या बोलते हैं प्रेस बिठाना है, और क्या बोलते हैं इनमें पौचे में मुझे तरपाई करना है। तो ये है एक सूट। दूसरा दिखाती हूँ मैं, इसका प्लाजो रेडी है, घर में तैयार है। और ये देखिए खेत से आने के बाद मम्मी ने इसमें बाजू जोड़ दिया था, तो मैंने तरपाई वगैरह कर दिया। यहाँ देखो बाजू में तरपाई, फ्रंट बैक। तो इसमें यहाँ देखो कल रात को मैंने 11 बजे तक काम करी थी, यहाँ देखो। तो इसमें प्रेस वगैरह बिठा दिया है। और कच्चा देख सकती हो, कच्चा सिलाई करने का एक फ़ायदा, प्रेस ख़राब नहीं होता है। और क्या बोलते हैं तरपाई करने को भी फटाफट से हो जाता है। जहाँ हमें
1 घंटा लगने वाला है, आधा घंटा लग जाता है। कच्ची सिलाई का ये फ़ायदा है, बाकी देख सकते हो। तो मैक्सिमम ये 2 जोड़ी सूट तैयार है, ये एक ही का है, एक इंसान का 2 जोड़ी सूट। तो ये है हमारे यहाँ पे एक नई नेपाली दीदी आए हैं, उनका ये सूट है, देखिए उन्होंने 2 सूट दिया है, एक ये है, एक दूसरा सूट है। तो पहले इसमें मैं गला वगैरह बनाऊंगी, अगर लाइट आई तो मैं पूरा काम करके जाऊँगी, आज 3-4 बजे जाऊँगी। अगर लाइट नहीं है तो फिर मेरे पास सिर्फ क्या बोलते हैं इसका ये काम रहता है तरपाई करने का और इसमें गला बनाने का, बाकी तो और इसको फिटिंग करूँगी। ये देखिए, ये इसका बाजू है, ये देखिए, तो उनको हाफ चाहिए था इसलिए हाफ कट किया हुआ है। ये देखिए फिटिंग करने का है, बाकी वो रेडीमेड सूट है, फिटिंग करने का है, बाकी सिलने वाले सूट है सारे, देख सकते हो। तो मैंने आपको अपना काम दिखा दिया। लाइट आई तो मेरे पास बहुत सारा काम है, फिर तो मेरे को 3-4 बज जाएंगे यहीं पे ही। अगर लाइट नहीं आई तो फिर मेरे पास ये क्या बोलते हैं तरपाई करने के लिए जो मैं कच्चा सिलाई बिठा कर लाई हूँ, और बाकी फिटिंग करने वाला और जो एक कटिंग किया हुआ सूट, इसमें गला बिठाने का। बाकी आपको पता है गला बिठाने का प्रेस वगैरह करने को रहता है, तो बहुत सारा बिना प्रेस के हम सूट बना ही नहीं सकते दोस्तों। बाकी देखते हैं कैसा रहता है, भगवान बस माता रानी लाइट आ जाए, पर पता नहीं अगर काम बन गया तो जल्दी आ जाएगा, नहीं बना तो फिर पता नहीं। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो फिलहाल सेंटर में मैं अकेली हूँ, क्योंकि लाइट नहीं है तो आपको पता है बिना लाइट के ना काम नहीं बनते, इसलिए शायद कोई आ भी नहीं रहे हैं। शुक्र हमारे गाँव में तो कल शाम को 3-3:30 बजे करीब आ चुकी थी लाइट। जैसे कि आप सभी को पता है मैं निचार से हूँ, मतलब कि मेरा मायका पानवी में, मैं निचार की हूँ। तो निचार बहुत बड़ा है, तो ऐसा करके मेरा गांव नंगानिंग में है, तो नंगानिंग में लाइट आ चुकी थी। तो काशपा दूसरे गांव का नाम है, तो उस साइड नहीं थी, तो आज शायद से क्या बोलते हैं उसी के चक्कर में मेरे को ऐसा लग रहा है दोबारा लाइट गई है, ताकि मतलब कि वहाँ बना रहे होंगे काशपा साइड भी। तो बाकी माता रानी करे बस जल्दी लाइट आए, मैं फटाफट से ना क्या बोलते हैं सूट्स कंप्लीट करके मुझे परसों कहीं जाना है, और कल शायद से हमें जाना पड़ सकता है वापस समंगो, जहाँ मैं आपको कंडे वाले अपने खेत लेके गई थी दोबारा। आपको पता है वहाँ पे अधूरा काम, मैंने ब्लॉग शेयर किया था, अगर आपने देखा है तो। क्या बोलते हैं वहाँ पे काम थोड़ा अधूरा रह गया था, तो बाकी वो काम कंप्लीट करने के लिए जाना है कल। बाकी देखते हैं कैसा रहता है, तो मैं करती हूँ अपना काम। तो बस ठीक है दोस्तों, बस टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलना दोस्तों, जुरखान ब्लॉग्स। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, फिर मिलेंगे। हे चोक्षी बाय। और प्लीज़ हाँ मेरे जो क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, जुरखान ब्लॉग्स के नाम से ये प्लीज़। तो ठीक है बाय बाय, फिर मिलेंगे। हे चोक्षी बाय बाय।